हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पंचुएशन के बारे में पढ़ेंगे। पंचुएशन की वर्कशीट आपको आज ये 16 जुलाई को मिली है, जिसमें अभी भी कुछ बच्चों को डाउट था। जैसे आपको एग्जाम्पल से इंट्रोड्यूस किया गया, जो बहुत एक कॉमिकल तरीके से आपको क्रिएटिव आइडिया देते हुए पंचुएशन के बारे में बताया गया है। एग्जाम्पल क्या था? हाय बिल्लू, व्हाट्सएप, व्हाट आर यू डूइंग? क्या पूछा? हेलो बिल्लू, आप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो? तो बिल्लू ने क्या जवाब दिया है? हाय पिंकी, सी आई एम राइटिंग अ स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। हाउ डज ही conquer his fear even when his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge। अब ये देखिए, जब हम लगातार बिना किसी फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, किसी भी पंचुएशन का यूज़ किए बिना जब लगातार बोलते हैं तो हम उस बात का सेंस नहीं निकाल पाते हैं, हमें आसानी से पूरा उसका मीनिंग समझ नहीं आता है। अब पिंकी ने क्या जवाब दिया? वेट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर राइटिंग। वाई डोंट यू ट्राई writing the same thing, putting appropriate punctuation marks? Punctuation marks, what are they? तो अब पिंकी ने बोला कि आपने जो ये लिखा वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, और ये ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेसिव हो सकता है, आप अपनी बात को और अच्छे से कह सकते हो अगर आप पंचुएशन मार्क का यूज़ करोगे। पंचुएशन मार्क्स, बिल्लू ने पूछा, ये क्या होते हैं? नाउ द पंचुएशन मार्क्स की जो आपको यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, द सिस्टम ऑफ यूजिंग सर्टेन मार्क्स इन रिटन लैंग्वेज। हम रिटन लैंग्वेज में कुछ सिम्बल्स का यूज़ करते हैं। जब रिटन लैंग्वेज है तो सिम्बल्स का यूज़ हो रहा है, और रिटन लैंग्वेज में हम सिम्बल्स का जो यूज़ कर रहे हैं, क्या? टू शो पॉजेस, कहीं पे हल्का सा रुकना है, टू सेपरेट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द इंटेंडेड मीनिंग। यानी कि उसके अंदर जो एक्चुअल मीनिंग है उसको समझने के लिए हम कुछ सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट आपका पीरियड लिखा है, जिसको आप फुल स्टॉप भी कहते हैं। जो फर्स्ट आपका मार्क है दैट इज़ पीरियड और फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप का हम यूज़ कहाँ करते हैं? जब एक सेंटेंस, एक सिंपल एजर्टिव सेंटेंस हमारा ख़त्म होता है, या फिर एब्रीविएशंस होती हैं, उसमें हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। जैसन वॉक टू स्कूल, तो एक नॉर्मल सेंटेंस है जिसके एंड पे आप स्टार्ट तो कर रहे हैं फुल कैपिटल लेटर से और एंड करेंगे पीरियड या फुल स्टॉप से। देन अदर पंचुएशन मार्क इज़ क्वेश्चन मार्क। अब जैसा कि उसके नाम से पता चल रहा है, तो क्वेश्चन पूछते हुए हम एंड में क्या यूज़ करेंगे? हम जब भी क्वेश्चन पूछेंगे उसके एंड में टू आस्क अ क्वेश्चन वी विल यूज़ क्वेश्चन मार्क। व्हाट वुड यू लाइक फॉर लंच? व्हाट वुड यू लाइक फॉर लंच, यहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछा किसी से, तो वहाँ पे एंड किससे होगा? क्वेश्चन मार्क से। देन एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क हमारे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करने के लिए यूज़ होता है। जैसे वाओ, व्हाट अ सरप्राइज़। तो आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल्स आपको हर पंचुएशन मार्क के यूज़ के बारे में बता रहे हैं। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज़। नाउ कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क कोई भी चीज़ जो एक स्पीकर ने जैसा कहा है उसको उसी फॉर्म में प्रेजेंट करना, और इन इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करते हुए आप उस बात को जब प्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, एग्जैक्ट उन्हीं के वर्ड्स यूज़ करते हैं जो एक स्पीकर ने बोले हैं, to enclose the exact words spoken by a person. For example, mom said, do you do your very best। अब मम्मी ने क्या कहा? आप अपना बेस्ट कीजिए। देन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या है? पैरेंथेसिस है यूज पैरेंथेसिस टू enclose parts of a sentence that might be omitted। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हटाया जा सकता है, लेकिन उस मीनिंग को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। देन कोलन। कोलन आपका, ये डबल डॉट्स जो हैं ये कोलन बोला जाता है इसको, और कोलन का यूज़ कहाँ होता है? आप कोलन
इज़ यूज आफ्टर अ सैल्यूटेशन और बिफोर अ लिस्ट। कोई लिस्ट आप करने वाले हैं, कोई लिस्ट के बारे में कुछ ऐसा किसी के बारे में डिटेल्स बताने वाले हैं किसी चीज़ के बारे में, और किसी को सैल्यूट कर रहे हैं, सैल्यूटेशन किसी का आप आदर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे एग्जांपल, डियर मिस्टर जॉनसन द कलर्स आर एज फॉलोज। आप कलर्स की डिटेल आगे दे रहे हैं, कौन कौन से कलर्स हैं। तो ये सारा आपका, क्योंकि हम उसके बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं तो यहाँ कोलन का यूज़ होता है। देन अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी यूज़ अपोस्ट्रोफी इन टू शो ओनरशिप इन प्लेस ऑफ लेटर्स ओमिटेड इन अ कॉन्ट्रैक्शन। या तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ लेटर्स को ओमिट कर रहे हैं, उसको शॉर्ट करके लिखने वाले हैं तो अपोस्ट्रोफी का यूज़ कर रहे हैं, जैसे डोंट, कांट, कुडंट, शुडंट। अब यहाँ पर एग्जांपल्स क्या हैं, आई हैव एमीज़ बुक। अब वो किसकी बुक है, आई हैव एमी, एमी की बुक। वो ऑनरशिप किसकी है, एमी की है। तो एमी की या का के की के जो रेफरेंस के लिए कि किससे बिलोंग करती है चीज़, अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। मैट कांट गो टू द स्टोर। अब यहाँ कैन नॉट को शॉर्ट करके आपने कांट यूज़ किया है, कांट वर्ड बोला गया उसको श्रिंक करने के लिए, उसको छोटा करने के लिए। देन वी यूज़ कॉमास। कॉमास आर यूज्ड बिटवीन वर्ड्स इन अ सीरीज़। कुछ वर्ड्स हैं, कुछ आपके ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस के बीच में आप कॉमास का यूज़ करते हो, और लास्ट ऑप्शन से पहले हम एंड लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, आर फैमिली मूव टू डालास टेक्सास, या फिर यहाँ पर आपका यहाँ एड्रेस और डेट वगैरह को सेपरेट करने के लिए ऑन 10 मार्च 1999, या डेट को अलग करने के लिए, एड्रेस को अलग करने के लिए कॉमा का यूज़ किया गया है। ऊपर आपके पास ऑप्शन थे, जेसन बॉट पेंसिल्स, पेपर एंड क्रेयॉन्स। यहाँ पर ऑप्शंस जो थी उसमें लास्ट ऑप्शन से पहले आप एंड का यूज़ करेंगे, उससे पहले आप उनको जितनी भी ऑप्शंस हैं उनको कॉमा से सेपरेट करेंगे। यूज़ अ कॉमा आफ्टर वर्ड्स और फ्रेज एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। समटाइम वी स्टार्ट द सेंटेंस विद अ फ्रेज, या कुछ ऐसे वर्ड्स जिनको हम पहले अपनी तरफ उस बात की तरफ कुछ अटेंशन सीख करने के लिए, उस चीज़ का एक रेफरेंस देने के लिए हम शुरू करते हैं, तो उन वर्ड्स को या उस फ्रेज़ को अलग करने के लिए भी कॉमा का यूज़ किया जाता है। या फिर टू ग्रीट, टू क्लोज द लेटर, हम कॉमा का यूज़ करते हैं। डियर आंट और सिंसियरली, टेलर, हमने इन सब में क्या यूज़ किया है, हमने उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ किया है। Now we can see the example. We have to insert the punctuation mark in the missing text. जो अभी आपका टेक्स्ट था, जो अभी बिल्लू ने लिखा था, उसी टेक्स्ट को हम करेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है आपका यंग सीगल, तो ए को आपने कैपिटल किया क्योंकि कोई भी सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। आपको बोल्ड करके दिया गया है, जहाँ जहाँ पर जो मिस्टेक थी उसको करेक्ट करने के लिए अंडरलाइंड है, और उसके साथ साथ बोल्ड भी किया गया उसको। अब सेंटेंस चेंज हो रहा है, हाउ डज़ ही कनकर हिज फियर। तो हाउ WH फैमिली का जैसे ही वर्ड आ जाएगा, तो WH फैमिली के वर्ड्स के आने की वजह से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है। इवन व्हेन हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, अब यहाँ पर हल्का सा पॉज चाहिए, तो यहाँ पर आपने कॉमा का यूज़ किया। हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज, जिनके विंग्स काफ़ी छोटे थे उसके विंग्स से। लेकिन यंग सीगल क्योंकि घबरा रहा था, डर रहा था, ये आपके चैप्टर का ही एक पार्ट है, आपका फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर है, उसमें भी इसी तरह से उसी स्टोरी का एक एग्जाम्पल लिया गया है। Whose wings were far shorter than his own ran to bring। अब यहाँ पर कॉमा से उसको सेपरेट किया गया फ्रेज को। flap their wings, उन्होंने अपने विंग्स को फ्लैप किया। देन अगेन वी हैव टू सेपरेट एंड फ्लू अवे। नेक्स्ट उसका जो स्टेप है, नेक्स्ट जो उन्होंने काम किया, एक्शन हुआ, वो हुआ कि उन्होंने फ्लैप किए अपने विंग्स और वो उड़ गए, दूर चले गए। अब आपका सेंटेंस चेंज हो गया,
ही फेल टू मस्टर अप, ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है नया, तो कैपिटल लेटर आ जाएगा, एच जो होगा वो कैपिटल हो जाएगा आफ्टर हैविंग द फुल स्टॉप। जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो आप उसको एंड करते हैं, वी एंड द सेंटेंस यूजिंग फुल स्टॉप और पीरियड। देन ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज, और यहाँ पे आपका पैराग्राफ ख़त्म हुआ तो आपने क्या यूज़ किया है, फुल स्टॉप। इसके बाद आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है आपको ध्यान से करनी है। देखिए, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए, तो सबसे पहले स्टार्टिंग ही आप देखिए एम कैपिटल होगा। आगे मार्शियन, कोई भी प्रॉपर नाउन अगर है तो उसको आप हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। जहाँ सेंटेंस ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आप फुल स्टॉप या पीरियड का यूज़ करेंगे। जहाँ आपको फ्रेज़ अलग करना है, कॉमा का यूज़ होगा। इन बातों को ध्यान रखते हुए एक बार आप ऊपर रिवाइज़ करके दोबारा ऊपर सारे पंचुएशन मार्क को दोबारा एक बार पढ़ के ध्यान से समझ के देन आप ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो आपको दी गई है उसे करेंगे। आई होप आप बहुत अच्छे से इसे कर पाएंगे और बहुत आसानी से ये हो जाएगी। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स एंड keep learning, keep enjoying, stay safe, stay at home. Okay, bye, thank you.